नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कांग्रेस नेताओं का धरना प्रदर्शन, पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेसी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरने में हुए शामिल। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं कांग्रेसी नेता और इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी धरने में शामिल हुए हैं। पुलिस ने कई नेताओं को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है अचानक धरने पर बैठ गए हैं और ये नेता केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। जंतर मंतर की घटनाओं के बाद से विपक्ष अब इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली में सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज बड़ा कदम उठाया। उन्होंने लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास तक कांग्रेस सांसदों के साथ पैदल मार्च किया और वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा है और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल समेत कई तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और सभी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी एसोसिएट एडिटर हैं साहिल जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो इस मुद्दे को देख रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम दिग्गज जो हैं इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी धरने में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं साहिल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इस धरने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। सर बिल्कुल, देखिए माही, नई दिल्ली में सोमवार को जिस तरीके की कार्रवाई हुई थी उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही हैं। खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी तक नजर आ रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, लेकिन कल जिस तरीके की छात्रों पर कथित कार्रवाई हुई है उसके विरोध में अब कांग्रेस ने भी इस पूरे आंदोलन में अपनी एंट्री कर ली है। प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च आज कांग्रेस की तरफ से किया गया और उसके बाद धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदर्शन की अगर बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अरमिंदर सिंह राजा वड़िंग, दीपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता इस धरने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पीएम आवास के सामने ये प्रदर्शन हो रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से हम लगातार ये देख रहे हैं कि कांग्रेस अब जो है वो मुखरता से ये आवाज उठाती हुई नजर आ रही है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी छात्रों के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बल्कि छात्रों को अब एक्सप्लेनेशन देने की यहाँ पर जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का छात्रों के साथ जिस तरीके की कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल भी ये कार्रवाई डिजर्व नहीं करते। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी अनीता आज हॉस्पिटल पहुंचे थे। वहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, जो घायल हुए थे उनसे मुलाकात की और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, सीजेपी का जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें जो लोग घायल हुए थे उनसे बातचीत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने की, उनका हालचाल जाना, स्थिति को समझा और उसके बाद अब कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास के बाहर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ऐसे में अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही थी, लेकिन अब जो नारे लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, अब ऐसे नारे लग रहे हैं वहां पर। तो अगर मैं इस दौरान की बात करूं तो क्या लग रहा है सर कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना था और अब सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, अगर अनीता बात की जाए इस पूरे प्रदर्शन की तो शुरू से ही, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से ही लगातार कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई है। दो तरह के नैरेटिव यहाँ पर सेट हो गए हैं। एक तरफ उन लोगों का हुजूम है जो इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं, जो जंतर मंतर पर एकत्रित भी हो रहे हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी हम लगातार देख रहे हैं कि इस प्रदर्शन को समर्थन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा नैरेटिव है जो लगातार इस पूरे प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित मान रहा है, जो लगातार ये कह रहा है कि इस प्रदर्शन के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ पर सीजेपी की तरफ से सेकी जा रही है और तमाम जो विपक्षी दल इसके समर्थन में उतरे हैं वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए इस प्रदर्शन के तहत नजर आ रहे हैं।
छात्रों का लेना देना इस प्रदर्शन से नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। उनका ये कहना है कि जो चुनिंदा छात्र हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, बाकी के जो छात्र हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेक नैरेटिव फैलाने के उद्देश्य से इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और वो पूरी तरह से छात्र भी नहीं है, ऐसा भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब लगातार जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी उसमें अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। बीजेपी की तरफ से अगर अभिषेक दीप्ते की बात करें तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक की मांग कर दी। जब उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद से लगातार ये प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आया। अब कल की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा कि किस तरीके से लाठीचार्ज भी वहां पर हुआ, जंतर मंतर पर कई लोग घायल भी हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। अब किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कुछ लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अब इस पूरे प्रदर्शन में एंट्री ले ली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो अभी पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक्स हैंडल पर भी पोस्ट कर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री को मुखर होकर अब इस पूरे जो प्रदर्शन है उस पर अपनी बात रखनी चाहिए, छात्रों को आश्वासन देना चाहिए, छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कल जिस तरीके की चीजें हमने देखी है राजधानी दिल्ली में वो छात्रों के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और अब ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस की एंट्री होने के साथ ही अब इस प्रदर्शन ने एक बड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ठीक है, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बताया जा रहा है कि पीएम आवास के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है और माना जाता है कि संसद में गतिरोध के बाद से राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा है कि चलो इस मुद्दे पर अब प्रधानमंत्री को जगाते हैं। धरना स्थल पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ वहां पर 2 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है। रुक करते हैं यूपी की ओर, जहां पर यूपी अमेठी से खबर है। अमेठी के जयास कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में तेज रफ्तार डंपर जो है अनियंत्रित होकर सड़क किनारे फल विक्रेताओं की दुकानों में जा घुसा है। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के समय दुकान के आसपास मौजूदा लोग जो है वो बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों का अनुसार हादसा जिस स्थान पर हुआ वहां सड़क पर मोड़ काफी खतरनाक है और लोगों का कहना है कि अनियंत्रित मोड़ के कारण यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। दुकानदारों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार वाहन अनियंत्रित होकर उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब तक आधा दर्जन से अधिक बार दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर अचानक तेज गति से दुकान की ओर आया और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद से दुकानदारों में दहशत का माहौल बना हुआ है और इसी दौरान गश्त पर निकले पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर रुककर स्थानीय लोगों से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने निरीक्षण करके स्थिति का जायजा लिया है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बहराइच मेडिकल कॉलेज के महिला विंग में नवजात की मौत के बाद से परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मामले में जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच के लिए टीम गठित कर दी। जानकारी के मुताबिक हरदी थाना क्षेत्र के नेपालपुरवा गांव निवासी गर्भवती महिला ज्योति को उसके पति अमित शुक्ला और परिजनों ने महिला विंग में भर्ती कराया था। परिजनों के अनुसार जाँच के दौरान अल्ट्रासाउंड में नवजात की धड़कन नहीं मिलने की बात सामने आई। महिला के पति अमित का आरोप है कि दोपहर में प्रसव पीड़ा बढ़ने के लिए दवा दी गई थी, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों को सूचना देने के बावजूद भी समय पर समुचित इलाज नहीं मिल सका, जिस कारण उनके बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय खत्री और सीएमएस डॉक्टर AK वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी लेते हुए आदेश जारी किया। ये मरीज कल रात में 11 बजे हमारे यहाँ एडमिट हुआ। उस समय इसका अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बच्चे की धड़कन नहीं थी। आज सुबह भी दोबारा फिर से अल्ट्रासाउंड रिपीट किया गया तो उसमें फिर भी धड़कन नहीं मिली। बच्चे की IUD हो गई थी, इंट्रायूट्राइन डेथ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके लिए उसको सुबह 11 साढ़े 11 बजे डॉक्टर रश्मि वर्मा के राउंड के बाद उसको दिशा निर्देश दिया डॉक्टर पूजा को कि इनको जाना है डिलीवरी के लिए दवा, पेन के लिए, लेबर पेन के लिए ओरल दवा दे दें। तो वो 11:30 पौने 12 बजे उसको दवा दी गई। दवा देने के बाद उसके लेबर पेन शुरू हो गए और
ये वहाँ पे किसने कहा या मरीज अपने आप से गया, ये अब हम जांच का विषय है, ये मैं जांच कर रहा हूँ। और मरीज जो है ना करीब 2:30-3 बजे उठ के लेबर रूम की तरफ गया, जिस समय उसकी डिलीवरी हो गई। सर उसमें ये भी दिख रहा है, परिजन फोटो दिखा रहे हैं कि उसमें महिला जो है ज़मीन पर गिरी हुई है और तकरीबन उनका आरोप है कि 20 से 30 मिनट तक महिला वहीं ज़मीन पर रही। ये स्थिति क्यों बनी? ये स्थिति हमारे पास दोपहर में करीब 2:30 बजे मरीज का एक रिश्तेदार है मिस्टर पंकज, उन्होंने फ़ोन किया, हमने उसी समय भेजा और डॉक्टर भी वहाँ पे थे। वो मरीज के परिजन जो थे वो उसको वहाँ से हटाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो कुछ चीज़ चाह रहे थे कि ये चीज़ मीडिया में जाए और वहाँ पे चीज़ों को पता लगे, तो इसीलिए वहाँ पे देर हो गई। लेकिन वहाँ पे उस समय तक स्टाफ नर्स वहाँ पे आया और वहाँ पे सब लोग पहुँच चुके थे। वहीं पीलीभीत में दिल्ली कूच से पहले भारतीय किसान यूनियन चटुनी के जिला अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को रोके जाने का मामला सामने आया है। किसान नेताओं का आरोप है कि किसान घाट कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया और जिसके बाद से जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह कोहालो ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि विरोध के बाद से कुछ कार्यकर्ताओं को उनके घरों पर नजरबंद कर दिया गया। किसान नेताओं का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। मामले को लेकर किसान संगठनों में नाराजगी है और नेताओं का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका अधिकार है और प्रशासन को इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई पीलीभीत के थाना माधोटांडा क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं पीलीभीत पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की है। थाना बरखेड़ा पुलिस ने अश्लील फोटो वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने और उन्हें वायरल करने की धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना बरखेड़ा पुलिस टीम ने आरोपी को शाहीपुर रेलवे स्टेशन के पीछे फिरोजाबाद गंगूपुरी मार्ग स्थित तिराहे के पास गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसे मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं की जानकारी तुरंत ही पुलिस को दे ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। वहीं यूपी के पीलीभीत में आगामी श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है और इसी क्रम में थाना अमरिया परिषद में कांवड़ यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश में सहायता पुलिस अधीक्षक एवं सीओ सदर नताशा गोयल और उप जिला अधिकारी द्वारा किया गया। इसमें डीजे संचालकों के साथ साथ क्षेत्र के सम्मानित और जिम्मेदार नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को शासन द्वारा जारी की गई कांवड़ यात्रा संबंधित गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने डीजे संचालकों से भी निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं ललितपुर पुलिस ने वांछित और वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम ने अभियान चलाकर कुल 57 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार जनपद के विभिन्न थानों की टीमों ने न्यायालय से जारी वारंटों के आधार पर आरोपियों की तलाश की और उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से सभी अभियुक्तों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस अभियान के तहत तालबिहार थाना, जखौरा और जखलौना थाने में कई मुकदमे दर्ज है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने भाग लिया और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए वांछित अपराधियों एवं न्यायालय से फरार चल रहे आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। ललितपुर पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दिनांक 19-20 जुलाई की रात्रि में जनपद ललितपुर के समस्त थानों द्वारा वारंटियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में कुल 57 वारंटियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
वहीं कन्नौज के जलालाबाद विकास खंड क्षेत्र में हल्की बारिश ने सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाली सड़क पर नालियों का गंदा पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार नालियां लंबे समय से जाम में पड़ी हुई हैं और जिस कारण बारिश का पानी जो है वो गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहाँ पर गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। अस्पताल रोड के नाम से जानी जाने वाली इस सड़क पर आने जाने वाले लोगों को मजबूरी में कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाले मरीजों और उनके तीमानदारों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कई लोग इसी गंदे पानी के बीच से होकर अस्पताल पहुंचने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। बारिश के दौरान हर बार जल भराव की समस्या सामने आती है, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जल भराव और गंदगी के कारण क्षेत्र में संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नालियों की सफाई कराकर जल भराव की समस्या को समाधान किया जाए। मामला क्या, ये नालियाँ आप देख रहे हैं, ये नालियाँ सब इनकी सफाई तो होती नहीं है और पानी है वो घरों में जाता है। जरा सप्लाई का पानी भी आता है तब भी ये रोड भर के चलती है। निकलने में भी दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है। आदमी मंदिर के लिए जाता, बच्चे स्कूल के लिए तब भी यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। कोई रपटता है, कोई गिरता है। यहाँ पूरी नालियाँ देखिए, दशा देखिए अब इसकी, सारी नालियाँ भरी हैं। कूड़ा केवल पंची से सफाई होती है बस, उसमें तड़ीजार होती नहीं। ये पुलिया कभी नहीं खुली 5 साल में अभी तक। ये पुलिया पूरी टूटी पड़ी है अंदर से। वहीं अमेठी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गौरीगंज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चक्रव्यूह ऑपरेशन के तहत वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस के अनुसार गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के रोहसी खुर्दा गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान 4 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया और इसी दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर चोर और हिस्ट्री शीटर अख्तर हुसैन के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने अभिरक्षा में उसका इलाज कराया है और पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से चोरी की एक पिकअप, धारदार हथियार और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना अध्यक्ष गौरीगंज तथा उनकी टीम द्वारा रोहसी खुर्द में सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध पिकअप वाहन से रोहसी खुर्द से टीवी टावर जाने वाली रोड पर किसी बड़ी घटना का अंजाम देने की फिराक में है। तत्काल संदिग्ध व्यक्तियों की घेराबंदी शुरू की गई। अपने आप को घिरता देखकर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग, जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें से एक संदिग्ध के पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसने अपना नाम अख्तर हुसैन उर्फ राजू बताया। इसके ऊपर पूर्व में 16 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा यह थाना स्थानीय गौरीगंज का हिस्ट्री सीटर भी है। इसके अन्य 3 साथियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान इन लोगों द्वारा बताया गया कि इस थाना क्षेत्र में 3 चोरी की घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसमें से एक में एक भैंस तथा पड़वा चोरी से तथा 2 में पंचायत भवन से सोलर पैनल चोरी की बात के संदर्भ में थाना स्थानीय पर पूर्व में अभियोग पंजीकृत है। इनके पास से एक चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन, एक अवैध तमंचा तथा 32,200 रुपये बरामद हुए तथा घायल को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। संपूर्ण घटना के संदर्भ में एफआईआर पंजीकृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित।
वहीं रामपुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद किए हैं। थाना स्वरा पुलिस ने कार्रवाई करके 6 कटी हुई मोटरसाइकिलों के सामान बरामद किए हैं और इस मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी चोरी की कई मोटरसाइकिलों को काटकर उसे अलग अलग पार्ट्स बेचने का कारोबार कर रहे थे और पुलिस को सूचना मिलने के बाद से थाना स्वरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है और उनके कब्जे से चोरी की बाइक के कटे हुए पार्ट्स भी बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों से गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और चोरी की घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच आगे भी जारी है और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना स्वार अंतर्गत एक अभियान के तहत वाहन चोरी के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत चेकिंग में पकड़े गए 4 अभियुक्त पकड़े गए, जिसमें एक बाल अपचारी है। इनके पास से 6 बाइकों के हिस्से बरामद किए गए, कटी हुई चेसिस टंकी इत्यादि की। ये सभी अपराधी मोटरसाइकिलों को चुराने के बाद इसको डिसमेंटल करके उसके पुर्जों को बेच रहे थे। सभी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है, सभी के कार्रवाई करते हुए सब कुछ है। सर, क्या जो इनके तंत्र है उनको भी आगे क्या कार्रवाई होने वाली है इनके खिलाफ? अभी जो भी इसमें उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं तथा इन्होंने जो स्पेयर पार्ट्स बेचे हैं सबका हम लोग मिलान करेंगे और जहां जहां भी इन्होंने अपने माल को खपाया है उनके विरुद्ध की कार्रवाई। वहीं सीतापुर के कृष्णपुरवा में बदहाल सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान की रोपाई करके प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के बाद सड़क की हालत इतनी खराब हो जाती है कि यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने के कारण यह मार्ग खेत जैसा दिखाई देने लगता है। बच्चों, बुजुर्गों और किसानों को रोजाना आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण सिंह भी गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और खुद कीचड़ में उतरकर किसानों के साथ धान की रोपाई की। उन्होंने कहा कि जब सड़कें खेतों में बदल जाए और लोगों की अपनी समस्या बताने के लिए इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ा तो ये विकास व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क की मरम्मत को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मिर्जापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में बिना रिश्वत का सरकारी कार्यालय में काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि थाना, कचहरी और अन्य विभागों में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सपा नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों, किसानों, नौजवानों और आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। अब उन बातों को सरकार नहीं मानना चाहती है और उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, हर तरीके से साथ। देखिए, जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए और चोरी वही लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे पर चोरी होती है, तो इससे ज्यादा बड़े अधर्मी कौन हो। समाजवादी पार्टी की पूरी से तैयारी है और आज हम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं और समाजवादी पार्टी की जीत होगी। हमेशा विंध्यवासिनी माँ का आशीर्वाद मिला है और जब आशीर्वाद मिला होता है तो जीत निश्चित है।
वहीं बदायूं क्षेत्र में सड़क पर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला थाना और कस्बा उसवा के वार्ड नंबर 7 का बताया जा रहा है, जहां किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से सड़क पर ही लात घूंस से चलने लगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के लोग नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं बदायूं जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जर्जर और पुराने मकानों पर खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी बीच जरीफा नगर थाना क्षेत्र में गांव में एक मकान गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण गाँव दूधमा के एक पुरानी और जर्जर मकान अचानक से ही भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने की पूरी घटना किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली है, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते पुराने और कच्चे मकानों की दीवारें कमजोर हो रही हैं और ऐसे में ग्रामीणों में अपने घरों को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि मकान गिरने की घटना में किसी बड़े नुकसान या फिर जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश के दौरान प्रशासन को जर्जर मकानों की स्थिति का जायजा लेना चाहिए ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। वहीं बदायूं क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया के सामने एक बुजुर्ग महिला की दर्द भरी कहानी सामने आई। कचरी दीवारों के सहारे तिरपाल डालकर जीवन गुजार रही 75 साल की वृद्ध की स्थिति देखकर विधायक ने तत्काल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मामला उसावा के वार्ड नंबर 2 का बताया जा रहा है, जहां पर जनसंपर्क के दौरान विधायक को जानकारी मिली कि एक वृद्ध महिला लंबे समय से जर्जर और कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। महिला ने बताया कि उसे अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि वो काफी समय से इसकी पात्रता के लिए प्रयास कर रही है। वृद्ध की समस्या सुनने के बाद से विधायक राजीव कुमार ने नगर पंचायत के अधिशासित अधिकारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि महिला प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र पूरी करती है तो उसे जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाया जाए। विधायक ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। उसावा मेरी विधानसभा का बहुत ही प्रिय स्थान और नगर है। यहाँ के हर जाति के व्यक्ति का मुझे एक परिवार के सदस्य की तरह स्नेह मिलता है और आशीर्वाद भी मिलता है और उसावा का एक एक व्यक्ति मेरी और मेरी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसलिए उनके सुख में, दुख में, दर्द में हमेशा मैं या मेरे परिवार का कोई न कोई यहाँ आता रहता और लगभग 8 दिन में इस उसावा नगर में मेरे परिवार, मेरा बेटा, मेरा भाई या मैं स्वयं आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ घर जैसा प्यार मिलता है। यहाँ की समस्याओं का समाधान करना मेरी प्राथमिकता है और यहाँ के किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर पारदर्शी रूप से उस तक पहुँचे, ये हमारी पार्टी का कर्तव्य है और हम लोग उसको हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर निभाने का काम करेंगे। उसावा में जो भी समस्याएं होंगी, जो भी सरकारी हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, उनका जिनको लाभ देने की ज़रूरत है उन तक पहुंचाने का काम, उनके घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है और करेगी। और मैं स्वयं जब भी आता हूं तो इस तरीके की समस्याओं को पूछता हूं और उनका समाधान करता हूं और अधिकारियों को फिर मैं दोबारा कहना चाहूँगा इस आपके माध्यम से कि जो समस्याएं हैं उनका शीघ्र समाधान करें, नहीं तो उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इसमें शिथिलता बढ़ेगी। आप लगातार विधायक जी ये उसावा में आपने एक बारात घर के लिए संशोधन की है, वो कब से काम? हाँ, एक बारात घर हमको पिछली बार बताया था कि जीर्ण अवस्था में है, तो चूँकि बारात घर नहीं है वार्ड नंबर 3 में, तो उसके लिए मैंने अपने विधायक निधि से धन का प्रस्ताव किया है और शीघ्र में उसमें अच्छा बरातघर का निर्माण। लगातार आप विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? नहीं, हम तो हमेशा 5 वर्ष जिस दिन से चुनाव जीतते हैं उसी दिन से अपनी जनता, अपनी जनार्दन, अपने भाइयों, अपने परिवार, अपने क्षेत्र के साथ रहने का काम करते हैं। हमारा परिवार हमेशा इनके प्रति समर्पित भाव से काम करता है और यहाँ के जनता जनार्दन भी
मुझे अपने परिवार का भाई बेटा बड़ा छोटा जो भी हमारा संबंध वो मानते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे व्यक्तिगत सबसे संबंध है, हमारा नेतागिरी का कोई संबंध नहीं है। यहाँ हमारे सुख दुख में ये और हम इनके सुख दुख में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर एक। वहीं अंबेडकर नगर में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दौरे के दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगी। जी, इसमें क्या देखिए, आज युवा प्रकोष्ठ और किसान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक है कि हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों ने कहां तक काम किया है, बूथ स्तर तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, और क्या कमियां हैं उसमें, वो कमियां पूरा करने के लिए और क्या समस्या उस पर समाधान के लिए बात करने के लिए। क्या 27 में आपकी पार्टी भी अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ेगी? देखिए, 27 की हम लोग तैयारी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और जहाँ पे हमारा प्रत्याशी मजबूत होगा वहाँ पे हम चुनाव लड़ाएंगे। अम्बेडकर नगर में हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ से कोई प्रत्याशी आता है कि नहीं आता है। दिल्ली में जंतर मंतर पर लोग धरने पर बैठे हैं। जी आरोप है कि लगातार जी, देखिए, नीट पेपर लीक होना ये युवाओं के लिए शुभ संकेत नहीं है। गवर्नमेंट हर चीज़ पे ध्यान दे रही है लेकिन युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश का 42 से 45% जो युवाओं की संख्या है उन पे गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। ना तो उनको रोजगार मिल पा रहा है, ना उनको राजनीति में उनके हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिल पा रही है। मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, पेपर की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। तो ये फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।